नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है परिचर्चा लेकर। आज परिचर्चा के 176वें पायदान पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और हमेशा की तरह एक ज्वलंत मुद्दा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, और अगर हम कहें कि बहुत संजीदा विषय लेकर आए हैं तो कहीं गलत नहीं होगा। जिस स्थिति में अभी हमारा समाज है, हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, दुनिया है, वहाँ माता-पिता और बच्चों के बीच जो तालमेल है, उस तालमेल को प्रतिस्थापित रखना, उस तालमेल को बनाए रखना, उस तालमेल को एक सुंदर ढंग से संजोए रखना बहुत बड़ी बात है और बहुत मेहनत की भी बात है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए हमने सोचा कि हम परिचर्चा के जब हम एक बड़े मकाम पर पहुंच गए हैं, पौने 200 एपिसोड हमारे पूरे हुए, तो हमने सोचा कि हम कुछ ऐसे माता पिता की परेशानियों को साझा करने की कोशिश करें, कुछ ऐसे बच्चों की परेशानियों को साझा करने की कोशिश करें, ताकि जिस तालमेल की हम बात कर रहे हैं वो तालमेल स्थापित हो सके। तो हमने सोचा क्यों ना बदलते परिवेश में परवरिश एक चुनौती किस प्रकार बन गई है, क्या वाकई चुनौती है या नहीं है, या जो भी है, हमारे एक्सपर्ट हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे एक्सपर्ट के द्वारा हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और मैं भी 2 बच्चे की माँ हूँ और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनकी अपनी संतान नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को ये कार्यक्रम ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं और जिस संजीदगी से कर रहे हैं, एक्सपर्ट के साथ कर रहे हैं, पूरे तथ्यों के साथ कर रहे हैं, समाज को कुछ देने की जो एक मुहिम है, उस मुहिम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और आज मैं बताना चाहती हूँ कौन कौन से वक्ता हमारे साथ आज जुड़े हैं इस चर्चा में, और किस प्रकार अपने महत्वपूर्ण समय से जो समय चुराया उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए, और आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार हम समझेंगे उनके माध्यम से, और किस प्रकार माँ बाप को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह तालमेल बिठाना इतना भी मुश्किल नहीं है, सरल है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर संदीप कौर ओबरॉय जी का, जो कई बार हमारे कार्यक्रम का हिस्सा रह चुकी हैं और अब तो परिवार की सदस्य ही बन गई हैं, ऐसा लगता है। आप फाउंडर डायरेक्टर हैं सोलफुल सोजोर्न सेंटर फॉर काउंसलिंग एंड लर्निंग की। आप एक चाइल्ड काउंसलर भी हैं और एक फैमिली थेरेपिस्ट भी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और हम उन्हें इस मंच पर अभी थोड़ी देर में बुलाएंगे। साथ में आज एक खास वक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, जो पहली बार जुड़े हैं। जो भी पहली बार हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं वो हमारे लिए बहुत खास होते हैं। हमारे साथ बालेश्वर प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। वो वित्त प्रमुख है बीटीबी डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के। आपका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ ममता श्री सिंह जी जुड़ी हुई हैं, जो पहले भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा रही है, बहुत अच्छी कवित्री हैं। उनकी एक किताब आई है, मेरी ख्वाहिशों के पंख, मेरे ख्वाहिशों को पंख दो। ये उनकी कविता संग्रह है, बहुत अच्छी कवित्री है। साथ ही मुख्य अध्यापिका के पद पर कार्यरत है केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 4 आर के पुरम, दिल्ली। तो इन विभूतियों के साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। और मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस विषय पर हम अपने जो एक्सपर्ट आए हैं उनसे हम ज़रूर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडियो में उन्हें आमंत्रित करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। कृष्णा शर्मा दामिनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और आप खुद एक शिक्षिका हैं और बहुत सारे
जो स्कूल के बच्चे हैं आपसे बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी गज़लकारा हैं, हमारे किरदार ज़िंदगी का हिस्सा भी रह चुकी हैं, और हमारे आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, हमारे पटल के संयोजक हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, और आप सभी वक्ताओं का बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि शुरू में ही मैंने कहा कि बहुत संजीदा विषय है, बहुत सेंसिटिव बात हम यहाँ करने आए हैं, और हमें बहुत सलीके से और बहुत मुझे लगता है इस प्रकार बात करनी पड़ेगी कि हमें बच्चे को भी समझना है, माँ बाप को भी समझना है, और दोनों के बीच एक सेतु का काम करना है, क्योंकि शायद तभी हमारी ये चर्चा सार्थक हो पाएगी। डॉक्टर संदीप और ममता जी और बालेश्वर जी, मेरी इस बात से आप ज़रूर इत्तेफाक रखते होंगे जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि हमें तालमेल बिठाना है। बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, जैसा कि हमने कहा, और ये जो विषय है कि किस प्रकार परवरिश करें, किस प्रकार, क्या हम सही परवरिश दे पा रहे हैं, क्या हमारे अंदर कुछ कमी है। कई बार बच्चे कहते हैं आप समझते नहीं हो हमें, हम बच्चों को कहते हैं कि तुम हमें नहीं समझ पा रहे हो, हम क्या कहना चाहते हैं, हम तुम्हारी भलाई के लिए कहना चाहते हैं। बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए हमें लगता है कि हमें अब वो सेतु बनाना पड़ेगा, जिस सेतु पर ये रिश्ते जो बहुत नाजुक होते हैं उनको हम साथ लेकर जिंदगी भर चल सके। संदीप कौर जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन है। ममता जी पुनः स्वागत करती हूँ, बालेश्वर जी पुनः स्वागत करती हूँ। जिस पेरेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, या जिस विषय की हम बात कर रहे हैं कि कितना मुश्किल हो गया है, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या बच्चों की मानसिकता पर असर पड़ रहा है, क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर बच्चे उस अलग दिशा में जा रहे हैं तो उसका जो प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे पड़ रहा है, माता पिता के साथ उनका जो उनके साथ का जो रिश्ता है उसके ऊपर उसका असर पड़ रहा है। तो मैं इस कार्यक्रम को, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ ताकि और भी आसानी हो लोगों को समझने में कि क्या वाकई परवरिश चुनौती हो गई है आज के समय में। डॉक्टर ओबरॉय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभवी जी, मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मुझे आमंत्रित करते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप इतने इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को लेकर आते हैं जिससे हमारे व्यूअर्स हमेशा कुछ ना कुछ, मुझे लगता है, ज़रूर गेन कर पाएंगे। तो आज जब पेरेंटिंग की बात हो रही है और आपने चैलेंजेस की बात की है, तो आई थिंक कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं होगा जो नहीं कहेगा कि आज के ज़माने में पेरेंटिंग डिफ़िकल्ट है। आई थिंक पेरेंटिंग तब भी डिफ़िकल्ट थी जब पुराना ज़माना था, या हम अपनी पिछली जनरेशन्स में जाएं, उस जनरेशन की अपनी कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी और इस जनरेशन की कुछ अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। आज जो टाइम्स हैं, हम उन्हें कहते हैं वी आर इन अ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड। आपस में हम इंटरकनेक्टेड हैं हर तरह, सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जिसके अपने प्लस और माइनसेस साथ में हमने ग्रहण किए हैं। उससे क्या है कि पेरेंट्स के पास नॉलेज भरपूर है, यू हैव द एक्सपर्ट्स अराउंड यू हु विल शेयर द नॉलेज विथ यू। आप किसी को किसी समय कहीं भी बैठकर कंसल्ट कर सकते हैं। नॉलेज का जो इनफ्लो है वो अनलिमिटेड है, तो आप कहीं भी इस चीज़ में कहीं भी कमी नहीं है आपकी ज़िंदगी में। बट एट द सेम टाइम जो चैलेंज आता है वो आ रहा है हाउ टू सेट दोज बाउंड्रीज, हाउ टू बी फर्म। नॉलेज होना इज़ वन थिंग, पर जो चैलेंज इस समय पर है, जो हाइपर कनेक्टिविटी मैंने कहा, उससे एक सेंस ऑफ कंपैरिजन जो है वो शायद बच्चों में ही नहीं, वो पेरेंट्स में भी बहुत ज़्यादा है। एक कांस्टेंट कंपैरिजन है। कंपैरिजन वो चीज़ है, जैसे पहले भी शायद हमने जिक्र किया है, कि शायद 1 सेकंड लगता है अपनी खुशियों को वहीं के वहीं ख़त्म कर देना, जस्ट विद वन थिंग, जब हम कंपेयर करते हैं। आज मेरे पास क्या कुछ है, मैं खुश हूँ, बट द मिनट आई लुक अराउंड, मेरी खुशियाँ वहाँ ख़त्म हो जाती हैं। मैंने इस चीज़ का जिक्र इसलिए किया कि ये चीज़ बच्चों से पहले हम पेरेंट्स पर एप्लीकेबल है। हम जो सोसाइटी का एक रोल मॉडल है, हम जिस किसी भी डायमेंशन में कहीं से भी वर्क कर रहे हैं, चाहे हम टीचर्स हैं, हम केयर गिवर्स हैं, हम पेरेंट्स हैं, हर दायरे में हम बच्चों के लिए एक रोल मॉडल हैं।
हम बच्चों की एक चलती फिरती किताब हैं, चाहे हम खूब पढ़े हुए हैं और चाहे हम अनपढ़ माँ बाप हैं। हमारा तौर तरीका, हमारा जीने का सलीका, हमारा संयम, हमारी वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे के लिए फर्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ है। बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं तो उनके लिए हम ये कहते हैं कि वो एक ब्लैंक स्लेट है, खाली स्लेट की तरह आए हैं। वो एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे और हम जो हैं स्कूल के टीचर से पहले जो हम पेरेंट्स हैं वो उनके फर्स्ट टीचर और लाइफ लॉन्ग टीचर्स होंगे। रोल हमारा चेंज होगा, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारी अहमियत थोड़ी कम हो गई है, बट ग्रेजुअली आप देखेंगे बढ़ते बढ़ते डिफरेंट पड़ावों में से निकलते निकलते उनके लिए वही एक तरीका, ज़्यादातर वही तरीका उनके लिए सही होगा, एक पैरामीटर होगा जो तरीके उन्होंने हमें करते हुए देखा, ना सिर्फ जो सिखाए। चिल्ड्रन लर्न मोर विद एग्जाम्पल्स रादर देन व्हाट वी से। हम मिस कर जाएंगे, बच्चे मिस कर जाएंगे जो बात हम बार बार बोलेंगे, पर जो बात वो आसपास होते हुए देखेंगे वो बात वो नहीं मिस करेंगे। तो चैलेंजेस को जब हम बात कर रहे हैं, अभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हम पेरेंट्स सबसे पहले रोल मॉडल हैं, मेरा आउटलुक यही कहता है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर संदीप। और ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चे घर में हमें जो काम करते हुए देखते हैं वो चीज़ें जल्दी सीखते हैं और वो बहुत समय तक उनके ज़हन में रहता है, शायद ताउम्र। क्योंकि जो हमने बहुत सारी फ़िल्मों में देखा या आस-पास के जो माहौल है वहाँ देखते हैं कि किस तरह से अगर कोई भी परिवार के लोग अपने बुज़ुर्गों के साथ गलत व्यवहार कर रहे होते हैं, तो वो बच्चों के ज़हन में वो चीज़ें आती हैं और कहीं न कहीं उसका जो परिणाम है वो परिवार को भुगतना पड़ता है। तो जो आपने कहा इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए एक मोटिव किसी भी कार्यक्रम के लिए या किसी ज़िंदगी के लिए मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि हम क्या सोचते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारी ये परिचर्चा, हमारा उद्देश्य है कि हम हमेशा ज्वलंत मुद्दों पर बात करें, हम उन मुद्दों पर बात करें जिस पर कोई बात नहीं करता। बहुत मुश्किल होता है ममता जी, आप अध्यापिका हैं, प्रधानाध्यापिका हैं, आप समझेंगी जब आप इतने सारे बच्चों को डील करती हैं, इतने सारे बच्चों के आस-पास रहती हैं, बच्चों की इतनी मानसिकता होती है, अलग-अलग तरह के बच्चे होते हैं। हम तो घर में 2 बच्चे नहीं सँभाल पाते, स्कूल में आपको इतने बच्चों को सँभालना पड़ता है, वो एक बड़ी चुनौती होती है। तो जिस प्रकार हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं या जिस प्रकार हम परवरिश की बात कर रहे हैं और परवरिश एक चुनौती बन गई है, एक प्रधानाध्यापिका होने के नाते जब आपके बच्चे कहीं न कहीं ज़रूर टकराव होता होगा स्कूल में या माता-पिता के बीच ही कोई ऐसी बात होती होगी, आपको भी मुश्किल होता होगा सँभालना, बच्चे को भी और माँ-बाप को भी। तो ये जो तालमेल बिठाने की बात बार-बार मैं बोल रही हूँ कि एक सेतु बनाना है, एक तालमेल बिठाना है, तो आप अगर आपके सामने इस तरह की परिस्थिति आती है, जैसे कि डॉक्टर ओबरॉय ने अपनी बात रखी और भी बहुत सारे प्रश्न आएँगे, बहुत सारी बातें हम करेंगे, हमारे दर्शक दीर्घा में बहुत सारे लोग धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं, आगे भी जुड़ेंगे। तो प्रश्न आएँगे, लेकिन एक स्कूल की प्रिंसिपल होने के नाते आपके पास किस प्रकार के चैलेंज होते हैं, वो हम जानना चाहते हैं, ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट कर पाएँ। जी। जी नमस्कार। जैसे कि मैम संदीप मैम जो है उन्होंने कहा कि पेरेंट जो होते हैं वो फर्स्ट एंड लाइफ लॉन्ग टीचर्स होते हैं। बिल्कुल मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखती हूँ कि बिल्कुल जो हमारे जो पेरेंट जो हैं वो हम बच्चों के जीवन में एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। बच्चे जो है जो आसपास जो देखते हैं what they see they learn the same, ये है लर्निंग इज डूइंग। तो ये मेरे पास जो चैलेंजेस जो आते हैं बच्चे ज्यादातर जो हैं थोड़े से छोटे होते हैं 12 साल की एज तक का। मैं उनमें एक बात जो है बहुत ही कॉमन जो देखती हूँ
वो ये कि गालियां देते हैं, और दूसरी बात जो वो चोरियां करते हैं, गालियां देते हैं। वो जो अभी मैं आकर के, अभी मैं केंद्रीय विद्यालय, अभी दिल्ली में पोस्टिंग पहले मेरी हिंडन थी, तो मैं यहाँ आकर के मैं देख रही हूँ कि थोड़ा बच्चे जो हैं थोड़े से ज्यादा एक्सपोज टू गालियां जो हैं। तो कई बार हम उसके पेरेंट को बुलाते हैं कि भाई ये क्या बात है, आपके घर में जो है इस तरीके का क्या वातावरण है। तो सबसे पहले तो बच्चे जो है डिनाई कर देते हैं, लेकिन फिर बच्चे सीख कहाँ से रहे हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो ये है कि बच्चे, पेरेंट्स से हम पूछते हैं कि भाई बताइए मैम कि ये बच्चों में आजकल बड़ा कॉमन सा हो गया कि हम बहुत परेशान भी रहे कि भाई बच्चे ऐसे गालियां क्यों दे रहे हैं, कि क्या वजह है। तो बात पेरेंट्स कहते हैं कि मैम नहीं, मेरे हस्बैंड तो ऐसा नहीं कहते हैं। वो जो बच्चे जो है ना, जब बाहर जब खेलने जाते हैं तो दूसरे बच्चों के साथ में जब वो इन्वॉल्व होते हैं तो वो सीखते हैं। ये एक पेरेंट्स का बड़ा ये रहता है कि मतलब वो साफ अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन चूंकि मैं एक सरकारी संस्था में हूँ और मेरे पास में आरटीआई के बच्चे भी हैं, आरटी के बच्चे हैं, तो वो काफी मतलब जो है मुझे लगता है कि बहुत सारे, एक आपका परिवेश जो है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा एक अहम रोल अदा करता है कि आप कहाँ पर कैसे, किस स्थिति में आप परवरिश आपकी हो रही है, आपके हस्बैंड कैसे, मतलब किस ऑक्यूपेशन में है, वो क्या कर रहे हैं, वो सब देखो। क्योंकि बच्चे मुझे लगता है जो देखते हैं ना पेरेंट्स को, वही वो सीखते हैं। तो मैं दोनों पक्ष से मैं कहूंगी कि पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं ये जो है गाली गलौज, क्योंकि आमतौर पे है ही है, क्योंकि बहुत तरह के हैं अपने। और ये बात भी निश्चित तौर पे ये कहूंगी कि कोई भी पेरेंट जो है बच्चों को कोई गलत शिक्षा या गलत सीख नहीं देता है, चाहे वो छोटे तबके के लोग हों या चाहे बड़े लेवल के हैं। सब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे शालीन बने, मतलब बिना इसके कोई उनमें कोई ऐसी कोई भावना ना हो, कोई अच्छे परवरिश में वो भी चाहते हैं कि बड़े हों। लेकिन बच्चे जो है ये अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं, सीखते तो हैं, ये तो बात बिल्कुल निश्चित है। तो ये एक मेरे पास में बिल्कुल बड़ा ममता जी, बिल्कुल आपने सही कहा, सीखते चैलेंज हैं है मेरे आप। पास में। जी, जी, बिल्कुल, वातावरण आसपास का जो होता है, देखिए ये बहुत कड़वी सच्चाई है और बहुत बड़ा तथ्य सामने आया है कि आजकल के समय में जिस प्रकार हम बहुत ज़्यादा अपने आप को एडवांस समझते हैं, और हमें लगता है, ये एक प्रोग्राम हमने इससे पहले भी किया था जिसमें हमने लाइफ़स्टाइल के ऊपर बात की थी। तो अगर हम 2-4 गालियाँ निकालते हैं तो हमें बहुत चिल समझा जाता है। डॉक्टर कौर, आप ज़रूर समझेंगी इस बात को, और आपको लगता होगा कि शायद मैं सही कह रही हूँ कि एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि आप गालियाँ दें, आप सिगरेट पिएँ, आप कुछ और करें, तो उससे आप बहुत ज़्यादा कूल लगोगे, आप बहुत ज़्यादा चिल लगोगे। तो एक इस वजह से भी जो समाज है और जो परिस्थिति है वो बदलती जा रही है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। लेकिन मैं बालेश्वर जी के पास आऊँगी। बालेश्वर जी, सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में पहली बार जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और अगर हम परवरिश की चुनौतियों के ऊपर बात करें, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि बच्चे के साथ भावनात्मक लगाव बहुत ज़रूरी है? और एक छोटा बच्चा है, वो एक बिल्कुल मिट्टी की तरह है। उसे हम जिस आकार में गढ़ने की कोशिश करेंगे वो वैसे ही बन जाएगा। हम अगर सुराही बनाना चाहें मिट्टी से तो सुराही बनेगी, हम घड़ा बनाना चाहें तो घड़ा, अगर हम उसे तोड़ना चाहें तो वो टूट जाएगी चीज़ें। तो आपको लगता है कि एक माता-पिता होने के नाते एक बच्चे के साथ एक भावनात्मक जो तालमेल है वो बहुत ज़रूरी है, क्या कहेंगे आप? और प्रश्न आएँगे जो हम रखेंगे इस कार्यक्रम में। जी। नमस्कार मैम। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार इस मंच पे बुलाने के लिए। आपकी आवाज़ हमें सुनाई बालेश्वर जी 1 मिनट, आपकी आवाज़ हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। आप दोबारा से कनेक्ट करिए अपने आप को, लेफ्ट होकर दोबारा से कनेक्ट करिए। आवाज़ नहीं आ रही है। जब तक बालेश्वर जी हमारे साथ दोबारा जुड़ते हैं, डॉक्टर कौर के पास मैं आना चाहती हूँ। डिस्कनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। 1 मिनट।
दरअसल डॉक्टर कौर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ कि हमारे आपने यहाँ अभी हमेशा से जी, जी, जी। हमारे यहाँ वैभवी जी जी, ओके, कहिए, आप मैं कहिए। आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहती हूँ, वो बालेश्वर जी जी, के लिए हमने छोड़ दिया। जी, जी, जी। दरअसल हमारा हमेशा से संयुक्त परिवार रहा है, भारत कुटुंब का देश है और संयुक्त परिवार से हम सीधे एकल परिवार में आ गए और अब उसको एक अलग नाम दे दिया गया है, न्यूक्लियर फैमिली। वो सुनने में ही बॉम्ब जैसा लगता है कि वो फटेगा अब। तो ये जो प्रश्न है मेरा कि क्या आपको लगता है कि परिवार में जिस प्रकार संयुक्त परिवार में बच्चे एक दूसरे से जुड़े होते थे, हालांकि बालेश्वर जी आ गए हैं, पहले मैं इनसे बात कर लेती हूँ डॉक्टर कौर, मैं आपके जी, पास दोबारा ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। बालेश्वर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, बोलिएगा। आवाज समझ नहीं आ रही है आपकी, मोबाइल में कुछ दिक्कत है। आप क्या दूसरे मोबाइल से जुड़ सकते हैं? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही हमें। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ मैम। हाँ, ट्राई कीजिए। अगर आप लैपटॉप से जुड़ना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप जुड़िए। डॉक्टर कौर, जैसे कि जी, संयुक्त परिवार में हम वैल्यूज सीखते थे, जी, बच्चे वैल्यूज सीखते थे और हम भी उन्हें सिखाने में मदद करते थे, प्यार से रहो, एक दूसरे के साथ रहो, शेयरिंग करो। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं विलुप्त तो होती जा रही है, ये भी एक चुनौती का हिस्सा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैं लिंक्डइन पर एक पोस्ट पढ़ रही थी, तो किसी स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन्होंने लिखा था कि वो ड्राइव करके शायद किसी काम पर जा रही होंगी और उन्होंने देखा कि ट्रक में से किसी ने कुछ खाया होगा, खाने की चीज़ खाई और जो खाने का लिफाफा था उन्होंने छोड़ दिया और वो उड़ता हुआ उनकी कार की तरफ आया। तो उन्होंने जो खास बात लिखी थी, वो मुझे एक लाइन बहुत छू गई और वो मुझे बहुत सही लगी। वो ये था कि उन्होंने कहा कि शायद क्योंकि जो मॉरल साइंस होती थी उस समय पर, एक सिर्फ उसकी क्लास हुआ करती थी, मॉरल साइंस को जिया नहीं जा रहा। तो जो चीज़ को हम जी नहीं रहे, जो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, वो शायद हमारे लिए एक डिस्टेंट सब्जेक्ट ही होगा। आपने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कही और मैं सिर्फ हाँ या ना नहीं कहूँगी, मैं आपसे एग्जाम्पल से बात करूँगी। आज सोसाइटी में डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ कितने कॉमन वर्ड्स हैं। क्या ये आज से 20-25 साल पहले एग्जिस्ट कर रहे थे? आज बच्चे के लिए 10 तरह की और चीज़ें चाहिए, जिसने लिविंग को बहुत महंगा कर दिया है, खाली फाइनेंशियल टर्म्स पर नहीं, अदरवाइज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल रिसोर्सेज। आप घर पर ज़्यादातर 1 या 2 बच्चे हैं, जिनको खुश रखने के लिए पेरेंट्स को सारा दिन उनको एंगेज्ड रखना पड़ता है। बोर्डम का मतलब नहीं हमसे कुछ गलती हो गई, उनका बच्चा कहीं और जा रहा है, मेरा बच्चा घर पर बैठकर सिर्फ टाइम नहीं पास कर सकता। आउटिंग के नाम पर हम बच्चों को मॉल का एक्सपोजर दे रहे हैं, टॉय वर्ल्ड का ही एक्सपोजर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिफाइन करती है कि जो हमारा सोशल फैब्रिक चेंज हुआ है, हमारे ऊपर बहुत सारी एक्स्ट्रा जिम्मेवारी आ गई है। मैं अपने प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं, तो बहुत सारे केसेस आने लगे हैं। अगर घर पर ही जब ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती थी, जब संयुक्त परिवार होता था, तो अगर मम्मी पापा ने कुछ बोला या मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, तो घर पर घर के बाकी बड़े हैं, जिनके लिए आप बच्चे हैं, जो आपको डांटेंगे, समझाएंगे और आपको पैचअप करना सिखाएंगे। आपका पेशेंस लेवल अच्छा होगा। और वो जो तरीका था, एक प्रिवेंटिव तरीका था, प्रिवेंशन जिसे हम कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक वो जरिया था जिससे हम अपनी खुशहाल, एक स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ की तरफ एक जनरल जर्नी ले जा सकते थे। आज का जो मोड है वो प्रिवेंटिव नहीं है, वो रिहैबिलिटेटिव है। पहले हम गलतियां करके वहां तक पहुंचते हैं और फिर हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, लॉट ऑफ एंजाइटी,
how to manage my डॉक्टर child. कौर, एक बात और मैं जोड़ना चाहती हूँ आपके इस जो सवाल मैंने पूछा, जो आप इतना खूबसूरत जवाब दे रही हैं, उसके साथ एक और सवाल है कि क्या वैसे माँ-बाप जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं करते या बहुत ज़्यादा पैसा नहीं एक्सपेंस करते अपने बच्चे के ऊपर, वो किस हद तक ठीक है? क्या जी, लगता है आपको कि अगर हम ज़्यादा मॉल में ना लेकर जाएँ बच्चे को, ज़्यादा हम कहीं और घुमाने ना ले जाएँ, तो क्या वो बच्चे देखिए, क्या हम वो सेतु बना पाएँगे जी उनके साथ? बिल्कुल। अगर आपने ये सवाल उठाया है तो मैं ज़रूर इसका जवाब देना चाहूँगी। पहली बात तो ये सब्जेक्टिव इश्यू है कि हम किस हद तक जाना चाहें। पर अगर आप मुझसे अगर प्रोफ़ेशनल आइडिया लेना चाहें, तो एक्सपोज़र का मतलब आपके बच्चे जानें कि दुनिया में क्या-क्या चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या-क्या लर्निंग के लिए है, वो एक्सपीरियंस। बट हमें एज पेरेंट्स हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कनेक्शन, कनेक्शन विद द चाइल्ड, बॉन्ड विद द चाइल्ड, क्वालिटी टाइम विद द चाइल्ड। अगर शाम को या हम पूरा हफ्ता बहुत थके हुए हैं या हम घर आकर भी हमारा मोबाइल हमारा दोस्त है, क्योंकि हम बहुत सारा काम करके आए, बहुत बुरा हफ्ता था ये, तो मेरे लिए मेरी स्क्रीन उस टाइम इम्पॉर्टेंट है और घर के काम, वाइफ के साथ एसोसिएशन, हस्बैंड के साथ एसोसिएशन, बच्चों के साथ जो इवन इफ आई एम टायर्ड, वो जो क्वालिटी टाइम होता है कि क्या हुआ एटलीस्ट जानना, उसकी कॉस्ट पर अगर मैं सोचती हूँ कि शायद चलो 2 घंटे के लिए इनको बाहर ले जाओ, मॉल में घुमा लाओ, कुछ दे दो, कुछ ले दो और खाना खिला दो, माय जॉब इज़ डन। तो वहाँ कनेक्शन का तो हमें टाइम नहीं मिला ना। वहाँ हमने सिर्फ बम्बार्डमेंट ऑफ स्टिमुलाई थी, एक चीज़, दूसरी चीज़, और बच्चों को सिर्फ यही सिखाना या एक के बाद एक उनकी फरमाइशों की तरफ जाना। सेल्फ कंट्रोल कहाँ था? बम्बार्डमेंट ऑफ स्टिमुलाई होती है, कलरफुल रंग होते हैं, ये चीज़, वो चीज़, एक से भी बढ़कर अट्रैक्टिव चीज़। तो एक संतुष्टि की तरफ वो हमें कभी भी नहीं लेकर जाती हैं चीज़ें। एंड ऑफ द डे हम घर पर और ख्वाहिशें लेकर आते हैं, और अगर हम एडल्ट्स बन के और ख्वाहिशें लेकर आते हैं तो हमारे बच्चों के बारे तो आप सोच ही सकते हैं। तो कहीं ना डॉक्टर कहीं संदीप, सही जरूरी बिल्कुल आपने जी, बहुत अच्छा कहा है। मुझे कुछ और भी सवाल आपसे पूछने हैं, जी, लेकिन बालेश्वर जी हमसे जी, जुड़ गए। बिल्कुल बालेश्वर जी, बिल्कुल आपका जरूर, स्वागत है। मैंने जी आपसे जरूर, सवाल पूछा था कि भावनात्मक लगाव कितना ज़रूरी है बच्चे के साथ, एक बाउंडिंग होना, जैसा कि डॉक्टर कौर अभी बता रही थी, क्योंकि हम चीज़ें तो बच्चों को दिला देते हैं, लेकिन जो क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ बिताने का जो एक बहुत ज़रूरी है ये, वो हम कहीं न कहीं शायद इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपकी राय हम जानना चाहते हैं। स्वागत है आपका। हाँ, मैम, जैसे आपने पूछा कि भावनात्मक क्या रिश्ता बच्चों के साथ में होना चाहिए। मैम, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बिना उसके, अब मतलब सिर्फ बच्चों की बात नहीं करता मैं, मतलब बड़ों से लेके बच्चों से लेके सभी के साथ में एक भावनात्मक रिश्ता होना चाहिए। उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आप किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीजें बताना चाहते हैं कि जो उस परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए, तो उसके लिए भावनात्मक रिश्ता जरूरी है। अगर आप एक दूसरे से, मतलब कोई अजनबी भी है और उसके साथ में अगर आपका भावनात्मक रिश्ता नहीं है, तो आप उस चीज को नहीं उसे समझा सकते। लेकिन अगर कोई अजनबी है, आप उसे जानते नहीं है उतना, लेकिन फिर भी अगर उसके मन में आपके लिए कोई भी आस्था है, तो आप उसको अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो जहां तक बच्चों की बात आती है, हमें अपने बच्चों के साथ में एक भावनात्मक रिश्ता जरूर रखना चाहिए। दोनों ही माता पिता दोनों को ही जनरली, अगर मैं एज अ पिता फादर की बात करूं, मैं तो ज्यादातर जो पिता होते हैं बच्चों के साथ में भावनात्मक रिश्ता नहीं बना पाते हैं। उसके बहुत सारे कारण बन जाते हैं कि एक परिवार के अंदर जब रहते हैं, तो जो शुरुआत में जिस तरीके से उनका परवरिश हुआ, जिस तरीके की चीजें हुई हैं, वो चीजें हमेशा से गैप करती हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि अगर अगर मुझे अपने पिताजी को थैंक यू बोलना है, मुझे शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी बोला ही नहीं जिंदगी में। लेकिन मुझे पता है उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी चीजें की है, किस मेहनत से मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर पिता, पुत्र या पुत्री कोई भी अगर है, अगर उसके उनके साथ में हम बैठते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, और ऐसी चीजों को हम
समावेश करते हैं कि जिससे कि हम एक दूसरे को बता सके कि हम आपके लिए कितना प्यार करते हैं या वो हमसे कितना प्यार करते हैं, और तभी जाके ये चीजें आगे फलीभूत हो पाती हैं। बहुत सारे जैसे अभी शुरुआत में जब हमने बातचीत किया था उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे आ रही थी कि अ, बच्चों को आज की तारीख में हमें संभालना बहुत मुश्किल होता है, बच्चे नहीं मानते हैं। उसका कारण भी यही बन जाता है कि बच्चों को नहीं हमारी बातें नहीं मानने का रीजन ये आता है कि वो कितनी बार ये लगता है कि जो हमारा भी समाज है, जिस तरीके से जो चीजें चल रही हैं उसके अंदर प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। हर बच्चा अपने आसपास की चीजें देखता है और कंपैरिजन करता है कि भाई हम मुझे भी कुछ इस तरीके की चीज चाहिए। परिवार की परिस्थितियों को थोड़ा सा वो नजरअंदाज कर देता है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि उसको चीजें पता नहीं है कि एग्जैक्टली हमारे साथ में जो चीजें हो रही हैं या हमें जो मिल रहा है वो किस परिस्थिति में आके मिल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को हमें शुरू से ही मतलब एक मतलब नॉर्मली क्या होता है, बच्चों को जब बच्चा छोटा होता है उसको हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक समय सीमा तक कि जो भी वो चीजें कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो हम इग्नोर करते हैं। लेकिन जब एक सीमा क्रॉस हो जाती है उसके बाद में हमें उन बच्चों को समझाना बहुत जरूरी होता है। और वहां पर ये भावनात्मक रिश्ता बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम चीजें कह रहे हैं कोई भी चीज और उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। कभी कभी होता है कि जब हम चीजों को अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं वो नेगेटिव चला जाता है, और बच्चे उसको समझने की जगह पे हम उसके लिए एक तरीके से नकारात्मक दृष्टि में बनते चले जाते हैं। तो इसीलिए मैम मेरा मानना है कि उसमें बालेश्वर जी, हमारे जी आपने बहुत अच्छा कहा, तालमेल बहुत ज़रूरी है और हम तालमेल पर ही ज़ोर डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का जो इस विषय का जो निचोड़ अगर निकलेगा तो वो ही होगा कि हमें किस प्रकार सेतु का काम करना है, किस प्रकार हमें तालमेल बैठाना है। जैसा कि आपने एक पिता का बताया कि पिता की क्या भूमिका होती है हमारे जीवन में। पिता हमारी छत है और पिता बिल्कुल नारियल की तरह होते हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि पिता वो नारियल है जो ऊपर से सख्त दिखता है लेकिन अंदर से बहुत कोमल है। और पिता हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी माँ महत्वपूर्ण है। और माँ तो चलो जननी है, लोग उनको पूछते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन पिता की जो अहमियत है वो ज़िंदगी में कभी कम नहीं होती। मैंने शुरू में कहा पिता छत है, और छत हमें धूप, बारिश, ओले, हर मुसीबत से छत बचाती है। तो पिता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है हमारे जीवन में। जिनके भी माता पिता हैं, प्यार से रहें आप, और जो सेतु का काम करने की हम कोशिश करें, डॉक्टर ओबरॉय, ममता जी, बालेश्वर जी, सभी हम जुड़े हुए हैं। और हम सिर्फ उन चुनौतियों को किस प्रकार दूर कर सकें उस विषय पर भी हम आएंगे। और हम हमेशा सकारात्मक सोच लेकर आते हैं और हम हर परिस्थिति से लड़ना जानते हैं। तो इसीलिए हमारी परिचर्चा इतनी लंबी चल रही है और हमने हर परिस्थिति से मुकाबला किया है। कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ प्रवीण कुमार चौहान जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। दिलराम भारद्वाज जी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी हमेशा की तरह जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। सहज गुजराल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। उसके साथ ही राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे पटल की संयोजिका आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ जावेद अब्बासी जी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत बहुत स्वागत। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीनू मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और आप सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ, इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ये विषय लेकर आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो पाएगी जब हम घर घर तक इस बात को पहुंचा पाएंगे कि आज की जो चुनौती है परवरिश, उस चुनौती को हम कैसे दूर करें। क्योंकि सिर्फ चुनौती गिनने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, हम समाधान लेकर आए हैं, और समाधान के रूप में हमारे एक्सपर्ट हमारे बीच मौजूद। बालेश्वर जी, हम आपके पास पुनः आएंगे और बहुत सारी बातें करनी है हमें, और प्रश्न भी बहुत सारे। मैं दर्शकों से चाहूंगी कि अगर कोई प्रश्न आपके जहन में है, कुसुम लता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन।
तो आप जरूर देखिए उन्होंने कितना सुंदर संदेश भेजा है, सार्थक और आवश्यक चर्चा। तो कहीं ना कहीं हम तब सफल होंगे जब हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर कोई प्रश्न आपके पास है तो आप जरूर रखें। ममता जी, आप स्कूल की शिक्षिका और प्राध्यापिका दोनों हैं। एक प्रश्न आया है, प्रश्न नहीं है, मतलब एक बात रखी गई है, मैं आप तक आना चाहती हूँ। लिखा है कि बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या इससे चीजें बिगड़ जाती हैं या जो पेरेंटिंग है उसमें प्रश्न चिन्ह लगता है? क्या लगता है आपको कि क्या बोर्डिंग में वाकई बच्चों को नहीं भेजना चाहिए? जी जी, मैं देख रही थी मैम, अच्छा प्रश्न है कि क्या बोर्डिंग में क्या भेजना चाहिए, नहीं उनका था कि बोर्डिंग में नहीं भेजना है। तो बिल्कुल सही, अभी बालेश्वर प्रसाद सर जो है वो बोल रहे थे कि हमारे बीच में एक इमोशनल जो है एक कनेक्शन होना चाहिए, एक भावनात्मक एक जो है आप उनसे जुड़ते हैं पेरेंट्स से। तो अगर आप बोर्डिंग स्कूल अगर आप भेजते हैं बच्चों को, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भावनात्मक डिटैचमेंट हो जाएगा। हम जो है जुड़ नहीं पाएंगे हम पेरेंट्स से, मम्मी से, मदर से, फादर से। एक जो फैमिली जो एक होता है ना, जहाँ पे हम ऐसा ये नहीं कि जैसे मैम कह रहे थे कि हमने अपनी इतिश्री कर ली, ये ऐसा हम नहीं कह सकते। बिल्कुल हमको उनके साथ में जुड़े रहना है। और वहां पर जहां पर आप बोर्डिंग में भेजेंगे आप स्कूल में, तो वो सिर्फ एक एडुकेशनल जो है वो ही वो समृद्ध हो पाएगा। लेकिन बाकी जो संस्कार है, हमारी संस्कृति है, एक जो प्यारा सा एक रिश्ता होता है माँ बेटे के बीच में, फादर मदर के बीच में जो होता है। ममता जी, आप मेरे इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि कई बार बच्चे घर का काम नहीं करते, जैसे स्कूल जाने के लिए जूते में पॉलिश नहीं करना या प्रेस नहीं करना। अगर बच्चे बड़े हो गए तो हॉस्टल में ये सारी चीजें सीख लेते हैं, बोर्डिंग में सीख लेते हैं, घर में नहीं सीखते। तो क्या इस लिहाज से हमें बोर्डिंग भेजना चाहिए? नहीं मैम, ऐसा ये नहीं कि आपको काम नहीं कर रहा है तो वो इस वजह से भेज दे। ये तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो वहां सीख जाया है या घर में नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई नहीं है। ये जो आप जैसे कह रहे हैं ना, बिल्कुल मैं अपनी पुराने मतलब मेरी मदर अभी फिलहाल इस भगवान की इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी मदर जब हम स्कूल से आते थे ना मैम, तो वो हमेशा कहती थी बेटा आप अपना जो है जूते जो है आप अपनी जगह पे रखिए, अपने ड्रेस, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको उसको पहनना है ना। तो वो जो शुरू से जो आदत जो मम्मी ने डाल दिया था ना, वो आज तक भी है कि जब हम कहीं बाहर से आ रहे हैं तो वो जूते अपनी जगह पे, आपका जहां भी जो चीज है वो अपनी जगह पे। तो एक वो आदत जो है वो मेरे को लगता है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मम्मी ने चाइल्डहुड से ही वो डाल दिया था, तो वो आज तक बरकरार है। तो ये लगता है कि ये बच्चे सीख जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई सिखाने की ऐसे उनको जरूरत है। जैसे पेरेंट्स को वो देखते हैं कि वो ऐसे हैं, बिल्कुल बहुत ही तरीके से करीने से अपने घर को ठीक ठाक रख रहे हैं, तो वो बच्चे देख करके ही, जैसे मैं कहती हूँ कि बच्चे देख करके बहुत कुछ चीजें सीख जाते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। और बड़े होते होते जो है अपनी उम्र में जब आएंगे तो बच्चे सीख ही जाते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही कारण मैं नहीं बोलूंगी कि सिर्फ वो काम नहीं कर रहे हैं इसलिए आप उनको बोर्डिंग में भेज दीजिए, नहीं, ये बात तो मैं नहीं। चलिए ममता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पास फिर आएंगे। बालेश्वर जी, एक प्रश्न आपके लिए भी है कि आप एक ऐसे पिता हैं जो बच्चा जो है आपका स्पेशल चाइल्ड है, उस समय जब कुछ परिस्थिति जब विपरीत होती है तो बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है, या बहुत अजीबोगरीब स्थिति हो जाती है। कई बार वो बच्चा है आपसे वो बातें नहीं कह पाता जो कोई नॉर्मल बच्चा बोलता है, वो अपनी मन की बात नहीं कह पाता, या वो आपको शायद समझा नहीं पाता है उसे क्या तकलीफ हो रही है, उसे क्या परेशानी है। ये जो पिता की एक तकलीफ है, उसको कैसे आप ओवरकम करते हैं? या अगर आपके मन में कोई प्रश्न है डॉक्टर कौर से तो आप पूछ सकते हैं, या आप हमें बता सकते हैं कि आप अपने, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे के साथ जो बिहेवियर है डॉक्टर ओबरॉय, आप सहमत होंगी शायद कि वो अलग होता है। हम उसे डांटते हैं, हम उसे समझाते हैं, लेकिन इनके लिए, बालेश्वर जी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो बच्चे को किस तरह से उनको ट्रीट करना है। तो कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं अभी जो इस कार्यक्रम को आगे भी देखेंगे। आपके माध्यम से हम उन तमाम माता पिता को एक संदेश देना चाहते हैं
कि अगर आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो आप कितना धैर्य रखें या किस प्रकार आप उसके साथ बिहेवियर रखें या किस प्रकार तालमेल बिठाएं। बालेश्वर जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, आपके व्यक्तिगत जीवन को मैंने यहाँ रखा, लेकिन शायद इस बात को रखना जरूरी था। बताएं आप। हाँ जी मैम, मैम क्षमा की आवश्यकता नहीं है। अच्छा कि आपने ये सवाल रखा, और मैं चाहता भी हूँ कि मैं इस चीज को इस मंच पर डिस्कस करूं, क्योंकि जब स्पेशल चाइल्ड का बात आता है तो मैंने जो अपने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, माता पिता बात नहीं करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम बात करेंगे तो हमारे बच्चे को कुछ अलग तरीके से देखा जाएगा, सोचा जाएगा, या किया जाएगा, अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जब हमें पता लगा था, मतलब मैं थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा मेरे बेटे के बारे में। अभी वो 10 साल का है, और अभी जो उसका स्कूलिंग चल रहा है वो नॉर्मल स्कूल में है। बिल्कुल जैसे नॉर्मल बच्चा पढ़ता है वैसे ही वो भी अभी पढ़ रहा है। बस सिचुएशन, अभी परिस्थिति ये है कि एक जिस एज के हिसाब से उसको होना चाहिए उससे थोड़ा सा भी नीचे चल रहा है, लेकिन अभी भी जो उसकी क्लास या उसके बच्चों के हिसाब से है वो मिडिल में आता है, कि ना तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट में बोलेंगे और ना ज्यादा बहुत ज्यादा डाउन के अंदर। और इन सब का श्रेय जाता है जब से हमें ये पता चला कि हमारा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। तो जब भी मैंने किसी से बातचीत किया, मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मुझे इसका बारे में आगे ज्ञान दिया, या फिर उन्होंने अपने चीजें से जो कर सकते थे, चाहे वो डॉक्टर हुए, अध्यापक हुए, या दोस्तों में हुए, उन सभी ने मेरा सहयोग दिया। मतलब हमें इस स्टेज में आने में करीब करीब 8 साल लग गए, जब हमें लगा कि नहीं, अब हम अपने बच्चे को एक ऐसी परिस्थिति से निकाल चुके हैं जिसमें हम जो परिस्थिति हम परिणाम ऐसा आ रहा था कि जिसमें हमको समझ नहीं आता था, कि ना हम बच्चे को समझा पा रहे थे, ना हम बच्चे का ही कहा या कोई भी चीजें हैं वो हमें समझ में आ रही थी। लेकिन अभी मतलब अगर अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें, उसमें बात करें, तो अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। कुछ चीजें जो हैं अभी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो मैं जो भी माता पिता ऐसे हैं जिनके बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं, जो देख रहे हैं, मैं उनसे ये विनती करूंगा कि आप लोग बहुत धैर्य रखिए इस चीज के लिए, और कभी भी हिचकिए मत अपने बच्चे के बारे में किसी से बात करने के लिए, या किसी भी कहीं पे भी आने और जाने के लिए। अगर आपको कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप उस चीज को आप आगे बढ़ी, क्योंकि हमें भी जैसे अगर जब चीजें पता लगी कि अच्छा आपका बच्चा स्पेशल है, आप अगर जैसे स्कूल के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जैसे शुरू में मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था। जब मुझे पता चला कि जो मेरा बेटा है वो स्पेशल चाइल्ड है, तो उसके लिए एक स्पेशल स्कूल होता है, बेसिकली स्पेशल चाइल्ड बच्चों के लिए। तो जब बच्चा धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ, श्लोक, उसके बाद हमने पहले उसको नॉर्मल स्कूल में डाला ताकि उसकी ग्रोथ हमें पता लगे एग्जैक्टली। और फिर स्कूल ने भी हमारा काफी सपोर्ट किया। उसी बीच में कोविड आ गया। कोविड के दौरान हमें स्कूल छोड़ना पड़ा, और उसके कुछ और भी मल्टीपल इश्यूज चल रहे थे। उसी के कोविड से जस्ट 2 महीने पहले हमने उसका ओपन हार्ट सर्जरी कराया था। उसके बाद फिर उसे पूरा टोटली 2-3 मंथ्स के लिए बेड रेस्ट मिला। फिर स्कूल जाना बंद हो गया, देन कोविड स्टार्ट हो गया। देन हमारा ऑलमोस्ट 1.5 साल का गैप हो गया, जिसमें ना तो स्कूलिंग हुई उसकी, ना हम कोई और चीज उसकी करवा पाए। तो इसी बीच में मैं इसे एक स्पेशल स्कूल में मिला, और वहां के प्रिंसिपल ने ऑब्जर्वेशन करके हमें एडवाइस किया कि बच्चे का प्रॉब्लम है, बट इंस्टेड ऑफ कि आप उसे स्पेशल स्कूल में रखें, उसे आप इंटीग्रेटेड स्कूल के लिए तैयार करें, जिसमें आपका स्पेशल के लिए भी पढ़ाई होगी और नॉर्मल के लिए भी होगी। और हो सकता हो कि जिस हिसाब से है वो शायद 2 से 3 साल या 4 साल में वो नॉर्मल पढ़ाई के लिए चला जाए। अगर हमें वो प्रिंसिपल नहीं मिलते और नहीं एडवाइस करते, एक अच्छी एडवाइस की उन्होंने, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इंटीग्रेटेड स्कूल भी होते हैं और कुछ इस तरीके की चीजें भी बताई जाती हैं। तो इसीलिए कि उन माता पिता से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग जरूर इस चीज को सर्च करें कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को आगे कर सकते हैं। और उनके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती है जो हमें पता नहीं होता। अभी स्कूल एक्टिविटीज की मैं बात करूं, स्कूल के अंदर सभी टीचर्स मेरे बेटे को जानते हैं। मतलब जब मैं स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग में जाता हूँ तो वो मुझे उसके नेम से जानते हैं कि हाँ हाँ, कि आप उसके पिता हैं। अरे वो बच्चा तो बहुत अच्छा है, अलग अलग चीजों एक्टिविटी करता है, डांस में पार्टिसिपेट करता है, जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें जाता है, उसमें उसको मेडल्स भी मिले हैं बीच में काफी सारे। तो इस वजह से हमें भी लगता है कि नहीं, हमें इस तरीके से जाना चाहिए, और जितना सपोर्ट हमारे तरफ से हो सके हम उसे करते हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके के आपको
स्पेशल चाइल्ड के केस में क्या होता है कि थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको अलग अलग एक्टिविटीज, और सबसे ज्यादा सपोर्ट क्या होता है माता और पिता दोनों का। जैसे हम मैं अपने और अपनी पत्नी के बारे में बताऊं तो पत्नी ने पहले वो वर्किंग थी, बट जब हमें पता चला कि वो सब चीजें प्रॉब्लम हमारे साथ में है तो उन्होंने अपना जॉब छोड़ा और बच्चे के साथ में पूरा टाइम स्पेंड किया उन्होंने। अभी स्कूल का सारा कुछ से लेके अभी सारा कुछ वही ध्यान देती हैं, और उसका परिणाम ये निकला है कि वो बच्चा जो हमें कल तक स्पेशल लगता था आज के डेट में स्पेशल है हमारे लिए, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है हमारे लिए। जी हाँ। बहुत अच्छी बात आपने कही, बच्चा हमेशा स्पेशल होता है हम सब के लिए, और माता पिता भी स्पेशल होते हैं। ममता जी, मैं आपके पास आती हूँ, आप कुछ पूछना चाह रही हैं शायद। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उनका एक बार अभिवादन करना चाहती हूँ। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह सबसे पहले जुड़ी हैं और लगातार बनी हुई हैं। कृष्णा शर्मा दामिनी जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ राजीव अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, साथ ही कुसुम लता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ी हुई हैं, मीनू मोहन जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। हमारे साथ गिरधारी खंडेलवाल जी जुड़े हुए हैं, राधे राधे। और हमारे साथ और भी कुछ नाम है, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। देखिए, सभी सार्थक परिचर्चा कह रहे हैं। हमारे साथ सहज जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। दिलराम जी लगातार हमारे साथ बने हुए, सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी से की गुजारिश करती हूँ इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हम सब माता पिता हैं, हम सब की एक चुनौती है आज के बच्चे को संभालना, आज के बच्चे की परवरिश करना, आज के बच्चे के रोल मॉडल बनना। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा किसी फिल्म के हीरो को रोल मॉडल ना समझे, हमें समझे, ये हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर कौर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। और मैंने देखा है कि कई बार बच्चों के कम मार्क्स आते हैं तो माता पिता किसी दूसरे बच्चे से कंपैरिजन करते हैं, उसके तो बहुत आ गए, तुम्हारे नहीं आए, तुम ठीक से नहीं पढ़ते, जरूर तुम इधर उधर होते हो और ठीक से पढ़ोगे नहीं तो वो तुमसे आगे निकल जाएगा। ये जो वो माता पिता हमेशा करते रहते हैं, उसका जो मानसिक रूप से जो एक प्रताड़ना बच्चा झेलता है, वो मुझे लगता है कि बहुत अनुचित है। लेकिन एज अ काउंसलर, चूंकि आप फैमिली थेरेपिस्ट भी हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? पहली चीज़, मैं इससे पहले कि आपके प्रश्न के उत्तर पर आऊँ, मैं बालेश्वर जी की जो लाइफ की तरफ अप्रोच है उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी। सिर्फ एक चीज़ की वजह से नहीं, बल्कि इन्होंने जो पहले इमोशनल कनेक्ट की बात की, मुझे लगता है कि आप लाइफ के किसी भी पहलू, किसी भी सिचुएशन और किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, जो इमोशनल कनेक्ट है, इवन विद स्ट्रेंजर्स जो इन्होंने बात की थी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आज जो अगर ये बात कर रहे हैं कि इनके बच्चे की जर्नी थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन जो जिस स्टेज पर पहुंचकर आज इनके बच्चे की वजह से इनकी पहचान है, उसका क्रेडिट बहुत हद तक इनके कनेक्शन को जाता है। बहुत बहुत सराहनीय है और इस प्लेटफॉर्म पर सीरियसली बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए, और सभी आपको देखकर ज़रूर सीखेंगे। पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यही चीज़ एज अ काउंसलर मैं कहना चाहूँगी कि अप्स एंड डाउन्स लाइफ में हैं, सभी की लाइफ में। किसी की लाइफ में ए है और किसी की लाइफ में बी है, और वो हमेशा रहेंगे, कुछ ना कुछ रहेगा। लेकिन जो हम इसमें से निकल जाएंगे और जब हम कनेक्ट बना लेंगे तो थिंग्स विल बी डिफरेंट। जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक और मैं कहना चाहती थी कि कोई भी चीज़ कभी ज़िंदगी में आइडेंटिफाई होती है या प्रॉब्लम आती है, तो कोई इवन एज अ काउंसलर मैं काउंसलिंग अप्रोच आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जो एक प्रोफेशनल हेल्प है, जो आपको एक रास्ता दिखा सकती है। लेकिन उस चीज़ को प्रैक्टिस और एक्सरसाइज आप एज पेरेंट्स घर में जो करके चेंज ला सकते हैं, उसका कोई मोल नहीं है, और वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। अवेयरनेस इज द फर्स्ट थिंग, जानना कि कहाँ क्या कंसर्न है और फिर उस डायरेक्शन में बढ़ना,
कंक्रीट स्टेप्स लेना जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत सीखने के लिए आपसे है, और आपका जो पेशेंस लेवल है वो हमें इस अभी भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहा है। आई एम श्योर ये चीज़ें बहुत आगे जाएंगी। विश यू अ वेरी वंडरफुल जर्नी। थैंक यू डॉक्टर संदीप, और बहुत अच्छी बात आपने कही। बालेश्वर जी, अंजू प्रसाद जी जुड़ी हुई हैं और उन्होंने आपके लिए लिखा है कि बहुत ही सुंदर बात कही आपने। और बाकी वो तमाम जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम उन्हें एक नई दिशा ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। ममता जी शायद कुछ पूछ रही थी। ममता जी, यदि आपको याद हो तो आप ज़रूर पूछें। और डॉक्टर संदीप, मुझे कुछ और प्रश्न आपको देने हैं, और बालेश्वर जी अगर आप चाहें तो आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। संदीप जी से प्रश्न भी बहुत सारे हैं अभी, लेकिन मैं सोचूंगी जल्दी करें क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है। और कुसुम लता जी ने लिखा है कि तुलनात्मक अध्ययन किसी भी विषय को आगे बढ़ाने से रोकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम बार बार बच्चे का कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे से करते हैं तो उसके अंदर एक हीन भावना आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और ये माता पिता को समझने की बहुत जरूरत है। तो हम और भी पहलू पर बात करेंगे। ममता जी, क्या पूछ रही थी आप? जी नहीं, मैं बस बालेश्वर सर के जो बात जो थी उसको आगे बढ़ाना चाह रही थी। मेरा केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन पे ज्यादा केंद्रित है, और मेरे यहाँ पर आज के डेट में 31 बच्चे जो हैं जो कि दिव्यांग बच्चे हैं, और हम उनके लिए स्पेशल एजुकेटर रखे हैं। तो एक जो प्रॉब्लम मेरे साथ में जो मैं आमतौर पे मैं देखती हूँ कि जो पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस जो है ना वो नहीं है। मैं ये देखती हूँ कि अगर हमने जैसे उनको आइडेंटिफाई किया, जैसे सर बता रहे थे कि उनका टीचर का, प्रिंसिपल का बहुत बड़ा रोल हुआ, क्योंकि उनको पता नहीं था और उन्होंने बच्चों को बताया उनको कि ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे हैं 2-4 एग्जाम्पल्स जो मैं कहना चाहूंगी कि मैंने उनको जब बताने की कोशिश की कि आपका चाइल्ड जो है वो आपका दिव्यांग है, थोड़ा सा आप इनको थोड़ा सा जरूरत है थोड़े से डिफरेंट स्कूल्स की, या हम इनको थोड़ा सा डिफरेंटली थोड़ा सा एबल्ड बच्चे हैं, तो वो मानने को ही इनकार करते कि नहीं, हमारे बच्चे के साथ में कोई समस्या नहीं है। तो ये जो सर बालेश्वर सर बोल रहे थे कि एक्सेप्टेंस, जो उन्होंने कहा कि हमने एक्सेप्ट किया, तो ये मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं जरूर कहूंगी कि देखिए ये जो है ये अब क्या कह सकती हूँ मैं कि अगर डिफरेंटली एबल्ड अगर आप बच्चे अगर आपके हैं अगर, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि उसको वो नॉर्मल बच्चे से कंपेयर ना करें। तो क्या कहे, वो नॉर्मल बच्चे से कंपेयर करते हैं। दूसरी बात क्या है कि वो आकर के स्कूल में जो है आप छोड़ दिया उन्होंने, एंड ही दे वर लीस्ट बॉदर्ड। मतलब पेरेंट्स जो है, मेरे पास ऐसे पेरेंट्स है जो बिल्कुल भी मतलब जो है वो ध्यान ही नहीं देते कि बच्चा, वो सोचते कि 6 घंटा 10 मिनट वो स्कूल में आए, वो 6 घंटा 10 मिनट टीचर के हवाले कर दिया उनको, और वो अपना इतिश्री करके अपना सोचते कि हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा ली है, और वो चले जाते हैं। तो ये बात कभी कभी मुझे बहुत खटकती है इस बात को कि पेरेंट्स का भी जो है ना अपने बच्चों के प्रति एक्सेप्टेंस जो है कि वो एक्सेप्ट करे कि भाई थोड़ी प्रॉब्लम है और इसमें थोड़ा सा हमको कुछ दूसरे और भी पहलू पर ध्यान में रखते हुए उन पर काम करना है, ताकि वो बच्चे थोड़ा सा बिल्कुल तो सही ये कहा आपने। एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं जो मैम जो अभी बालेश्वर सर ने बोला, तो मैं बहुत मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं इट्स लैकिंग। बिल्कुल सही कहा। मेरा प्रश्न वही है डॉक्टर संदीप के पास। कंपैरिजन जो माँ बाप करते हैं, उन माँ बाप के लिए किस प्रकार आप कहेंगी कि बच्चों के साथ हमें कैसा बिहेव रखना चाहिए? और एक प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी मैं चाहूंगी इस पटल के माध्यम से रखूं कि जब बच्चा 14 साल से ऊपर का हो जाता है, 16 साल, 17 साल, 18 साल से अंदर, मतलब 14 और 18 के बीच बच्चों के अंदर जो फिजिकल चीजें बदलती हैं, कुछ हार्मोन्स बदलते हैं, उसका जो उसके व्यक्तित्व पर असर पड़ता है, वो माँ बाप किस प्रकार समझे और माँ बाप को किस तरह उस बच्चे को समझना चाहिए। मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे बच्चे, मेरा बच्चा 16 साल का है और मैं जरूर इस विषय पर बात करना चाहूंगी, क्योंकि सिर्फ माँ को नहीं, चूंकि देखिए माँ के साथ एक बच्चों का ना एक भावनात्मक लगाव होता है। और जैसा कि मैंने कहा, जैसे कि बालेश्वर सर ने कहा था, पिता को हम थैंक यू नहीं बोल पाते क्योंकि हमने कभी बोला नहीं। वो नारियल है, जैसे कि मैंने कहा, वो सख्त है ऊपर से,
तो हम थोड़ा-सा बच्चे दूर हो जाते हैं कई बार। आजकल की जनरेशन थोड़ी अलग है ज़रूर, माँ-बाप से कनेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर ओबरॉय इस विषय पर आप ज़रूर बात करें। 16 साल का बच्चा, उसे जी। कैसे हमें टैकल करना है? वो 10th में है, वो 9th में है, उसकी ज़िंदगी शुरू हो रही है और हमें देखिए, बेस्ट क्या देना है उसे? मैं जानना चाहूँगी। जी। आपके दोनों प्रश्नों का जो उत्तर है मैं एक ही तरीके से देती हूँ, एक ही मीडियम के थ्रू। जब बच्चे छोटे होते हैं, आपने पहले कहा कंपैरिजन किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में सही नहीं है। कंपैरिजन मेरा मुझसे है, मेरा कंपैरिजन आपसे नहीं है, मेरा कंपैरिजन मुझसे है। मैं आज और आने वाला कल। तो जो मेरा कंपैरिजन अगर आप दूसरों से करेंगे तो जो मेरी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है वो कहीं दब जाती है। जब बच्चे छोटे होते हैं वो इस बात को नहीं समझते, पर हीन भावना की जो फाउंडेशन है हम वहीं रख देते हैं। बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं आप बाहर जाइए, आप उस बच्चे की तरह क्यों नहीं करते, आप स्टेज पर क्यों नहीं बोलते, आप चैलेंज क्यों नहीं लेते, आप लोग घर आते हो तो छुप क्यों जाते हो। तो जो फाउंडेशन है हम वहीं ले कर देते हैं व्हेन वी ब्रिंग दैट सेंस ऑफ कंपैरिजन। जो मैं हूं वो हूं। अपने हाथों की उंगलियां देखिए, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग। कुछ सोचा होगा यूनिवर्स ने हमें बनाने से पहले, उनका ये सोच था कि हम सब यूनिक हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। हम में से कोई कंपैरिजन के काबिल नहीं है, यूनिक। अपने आप को जानिए, वेदर डिफरेंटली एबल्ड और वेदर यू कॉल इट स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल चाइल्ड का मतलब है कि उसमें स्पेशल एबिलिटीज हैं, डिफरेंटली एबल्ड का मतलब है कि उसमें डिफरेंट एबिलिटीज हैं। आप पहचानिए कि वो बेस्ट कैसे बाहर लाना है। जब बच्चा बड़ा हो जाए, छोटेपन में वो आपकी बातों से दब जाएगा, हीन भावना आ जाएगी। और वही बच्चा जब एडोलेसेंट होगा, 14 से 18 साल की एज में आएगा, तो उस बच्चे को आपके वर्ड्स एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल आएगी। आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी है। अगर आप उसी तरह के पेरेंट, डिक्टेटोरियल, मॉनिटरिंग और उसी तरह स्ट्रिक्ट बने रहेंगे तो बच्चा रिबेल हो जाएगा। आप एक दोस्त को खो देंगे। तो कंपैरिजन कभी भी हमें वहां नहीं ले जा पाएगा। कई बार बच्चों को कहने की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ उन्हें साथ बैठकर सुनने की जरूरत होती है। वो हमें देखें कि लाइफ में हम कैसे कर रहे हैं, हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को कैसे जीते हैं। इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस कि वो हमें देखें कि हमारे ऊपर जब मुश्किलें आती हैं, टाइम मैनेजमेंट आती है, रिसोर्स मैनेजमेंट आती है, तो हम कैसे करते हैं। इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। देखने दीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली ऐसा होता है। तो हाउ डू आई मैनेज इट, तो वो उनकी जिंदगी के लाइफ लेसन्स हैं, जिंदगी के लेसन्स हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो ढील थोड़ी सी लंबी कीजिए, और पर ये शुरुआत साथ साथ रहती है, अचानक से रवैया बदलना मुश्किल हो जाता है। अप्रोच में फर्म रहिए, लहजे में हमेशा मिठास रखिए। कड़वे वर्ड्स अच्छी भली बात को खराब कर देते हैं। 80% कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। क्या मेरा तरीका है बच्चे को बोलने का, कितनी मैं हफ एंड पफ में हूँ, कितने गुस्से में आई हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% ऑफ द कम्युनिकेशन इज थ्रू माई बॉडी, 20% इज थ्रू माई वर्ड्स। तो जब मैं कह रही हूँ कि हमें अगर दोस्त चाहिए और लाइफ लॉन्ग हमें फ्रेंड्स चाहिए, उन्हें हमेशा हमारी ज़रूरत और हमें उनकी ज़रूरत है और कर ही रहे हैं हम उनके लिए। तो आज ये गैप, ये जो ब्रिज की आप बात कर रहे थे, तो ये बहुत ज़रूरी है। थ्रू फर्म एंड क्लियर बाउंड्रीज, प्यार से बिठाकर समझाना होगा। जो टाइम्स फैमिली टाइम होगा, ये मॉल से दूर, शायद किसी पार्क में, घर के कमरे में आराम से, सैटरडे इवनिंग, संडे इवनिंग, जब आपको लगे। तो सेट अ रिलेशनशिप। कनेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट बिफोर करेक्शन। करेक्शन आप तभी कर पाएंगे जब कनेक्शन होगा। तो कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए, रिजल्ट्स कहीं भी जाएं,
कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए. So this is what I would like to say. बहुत बढ़िया बात आपने कही कि कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। और हमारे साथ विजेंद्र सुनीता सैनी जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। साथ में कुसुमलता जी लगातार जुड़ी हुई हैं। सुधाराज बोधवी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से, अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ और भी कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जो बहुत ही आनंदित हैं और हमेशा बार बार यही संदेश आ रहा है कि बहुत सार्थक चर्चा है। कुसुम लता जी ने रियलिटी लिख के भेजा है और मीनू मोहन जी ने लिखा है कि सभी माता पिता के लिए बहुत खूबसूरत संदेश आपके द्वारा डॉक्टर ओबरॉय, और ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे नाम इधर उधर हो जाते हैं तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। देखिए, ये एक ऐसा विषय है, मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे में हम उसको कर पाएंगे। शायद कभी हम इसका पार्ट 2 बनाएं, बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारी बातें हम 1 घंटे में नहीं कर पाते। हमें बहुत सारे विषय छूने होते हैं, बहुत सारे विषय हमें लेने होते हैं। लेकिन एक सवाल और आप सबसे एक छोटा नोट मैं ज़रूर मांगूंगी, ममता जी और बालेश्वर जी, चलते चलते, लेकिन अभी नहीं चलना है, मुझे थोड़ी और बातचीत करनी है। बेशक समय हमारा निकल गया क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें भी हमें इकट्ठा करना है। ये जो चुनौतियां हैं, इस चुनौतियों का सामना हम कैसे करेंगे, आप सबसे मैं जानना चाहूंगी। और जो चुनौती है उसको दूर करने के क्या उपाय हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन इस प्रोग्राम का बहुत ज़रूरी है। और वो संदेश जब पेरेंट्स के पास जाएगा तो शायद उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप अपने बच्चों के जो एज जा रही है, जिस एज में बच्चे हैं, अगर मुझे लगता है ऐसा, एक माँ होने के नाते मैं बोल सकती हूँ, एक कहावत हमारे यहाँ रही है हमेशा से, आप सब सहमत होंगे, कि जब बच्चे की शर्ट या बाप की शर्ट बच्चे को फिट हो जाए, बच्चे की शर्ट पिता को फिट हो जाए, या उसके जूते फिट हो जाए एक दूसरे को, माता पिता के और बच्चे के, तो दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये कहावत बहुत पुरानी है और कहीं ना कहीं डॉक्टर ओबरॉय ने मोहर भी लगा दी इस बात को कि दोस्ती बहुत ज़रूरी है। आपका रिलेशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कैसा बनेगा। तो कम्युनिकेशन गैपिंग नहीं होनी चाहिए, आपस में संवाद की कमी नहीं होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, खेलो कूदो, साथ में समय बिताओ, ये सब बहुत ज़रूरी है एक अच्छे माता पिता बनने के लिए। या एक बच्चा अगर उदंड है, एक प्रश्न और मैं आपसे डॉक्टर ओबरॉय जानना चाहती हूँ कि अगर बच्चा बात ना सुने, आपने लाख कोशिश कर ली, अगर बच्चा बात नहीं सुन रहा या शायद आप नहीं समझा पा रहे, उस स्थिति में क्या करना चाहिए एक माता पिता? क्योंकि आज की ये ज्वलंत समस्या है ये। देखिए, 2-3 कारण जो बहुत प्रमुख हो सकते हैं। एक तो कई दफ़ा कुछ डिसऑर्डर भी होता है जिस वजह से हम बच्चों को कहते हैं हाइपर एक्टिविटी है, बट इन जनरल वो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहीं हमारा सेल्फ क्रिएटेड भी है, क्योंकि जैसे मैं बड़ों की बात पहले करूंगी, बच्चों से पहले। जैसे हम एक ऐप से दूसरी ऐप पर यहाँ वहाँ कूदते रहते हैं, वही चीज़ हाइपर एक्टिविटी हमारे बिहेवियर में आती है, वही चीज़ कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होती है। एक कहीं संयम नहीं होता, पेशेंस नहीं होती, जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो जो हमारा जो फोकस है, जो अटेंशन स्पैन है, जो कम हो गया है, एक रीज़न वो भी है। पेशेंस के साथ डील करना, बात हम बच्चे से कर रहे हैं, देख हम स्क्रीन की तरफ रहे हैं। कोई तो टाइम हो दिन का 15 मिनट शायद, जिसे हम क्वालिटी टाइम, कंस्ट्रक्टिव टाइम कहते हैं, वो ज़रूर होना चाहिए। और अगर बच्चा उछल कूद रहा है तो एक जनरल मीनिंग वो कुछ चीज़ कन्वे कर रहा है कि मुझे अटेंशन चाहिए, मेरी तरफ देखो। कुछ बातें वो हैं शायद आप मेरी तरफ देख नहीं रहे, तो जो मेरा एक्टिव बिहेवियर है वो सिर्फ आपकी अटेंशन के लिए है। तो एक कोट में हमेशा बहुत बहुत मुझे अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि बच्चों को प्यार दीजिए स्पेशली जब वो डिजर्व ना करते हो। जब आपको लगे कि वो गुस्से में है या वो उसका बिहेवियर ऐसा है, तो स्पेशली उस दौरान
एक्स्ट्रा प्यार दीजिए। एक्चुअली उस समय कनेक्शन की ज़रूरत है, वो कुछ कन्वे करना चाहते हैं। बच्चे सब बहुत अच्छे आते हैं, हमें संभालने नहीं आते, तो हमें अपने पर चेंज करने की ज़रूरत है। और आई थिंक वो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा कनेक्शन है वो लेकर जाएगा कि कल हमारा बच्चा शायद मार्क्स बहुत अच्छे ना ले, पर वो ह्यूमन बीइंग, एक इंसान बहुत अच्छा बनेगा। और अगर इंसान अच्छा बना दिया तो पर्पस ऑफ एजुकेशन सॉल्व हो जाता है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर ओबरॉय, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम का सार हमें मिल गया आज इस प्रश्न के उत्तर के बाद, कि हम एक अच्छा नागरिक या एक अच्छा इंसान अपने बच्चे को बना दें। वो बहुत बड़ा ऑफिसर ना बने, वो बहुत बड़ा डॉक्टर ना बने, वो बहुत बड़ा इंजीनियर ना बने, डजंट मैटर। तो ये मुझे लगता है आज के कार्यक्रम के लिए ये जो कंक्लूज़न है और ये बहुत ज़रूरी है, वो तमाम माता-पिता तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी। हमारा जो संदेश है, जिस उद्देश्य से हमने ये परिचर्चा रखी, उस परिचर्चा को हमने सार्थक करने की कोशिश की। तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने बार-बार अपने संदेश भेजे हैं, जिससे हमें बार-बार महसूस हो रहा है कि हमने जो किया आज इस कार्यक्रम में, वो सही दिशा में बात जा रही है। चलते-चलते संदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि जब हमने प्रोग्राम शुरू किया, हमने अपने-अपने विचार रखे। बालेश्वर जी ने अपने विचार रखे, ओबरॉय आप तो एक एज़ अ थेरेपिस्ट, एज़ अ काउंसलर आपने अपने विचार रखे, ममता जी ने अपने स्कूल के बच्चों को देखते हुए, और जो अब्यूज़ वर्ड्स की बात हो रही है, गाली देना या कुछ और, ये माता-पिता को भी देखने की बात है कि अगर बच्चा एक बार बोल रहा है तो उसे किस तरह से हैंडल करना है, उसे किस तरह से समझाना है कि ये बात नहीं बोलनी, ये बात गलत है। और ये सब माता-पिता को मुश्किल है, क्योंकि हाथ में ये डिवाइस है और ये पूरी दुनिया है। हम कितनी भी कोशिश करें अपने बच्चे को इस दुनिया से बाहर निकालने, इतना आसान नहीं है। तो इस दुनिया से निकाल हम तभी पाएंगे जब कनेक्टिविटी बच्चे के साथ माता-पिता की रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें ये ज़रूर करना है। नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। नेहा की तबीयत खराब है बहुत, इसीलिए शायद देर से जुड़ी हैं, लेकिन नेहा आपका स्वागत है, आप जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी कामना करते हैं। चलते-चलते अगर संदेश की बात करूं, बालेश्वर जी मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमने शुरुआत से अभी तक बात किया है, सबसे पहले तो यही है कि अब बच्चों की परवरिश की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने व्यवहार को आइडियल बनाना पड़ेगा। जब तक हम अपने व्यवहार को आइडियल नहीं बनाएंगे, हम बच्चों पर प्रभाव नहीं छोड़ सकते हैं। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जो मैं पहले करता था, वो मैंने चीजें छोड़ी। और उसके बाद में मैंने घर के अंदर बच्चों पे, मतलब सिर्फ मैंने अपने बच्चे पे नहीं, मैंने भाई के बच्चों पे भी देखा कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और जो आप समझाने की बात करते हैं, तो उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा कि अगर घर में अगर कोई और कह रहा है, शायद उसकी बात को नहीं मानते, लेकिन मैं कहता हूँ तो मेरी बात को वो आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं थोड़ा अलग तरीके से चीजों को लेके चलता हूँ। और अपनी चीजों को वो कभी अगर कहीं कोई समस्या आती है, कुछ भी आता है, तो वो मेरे साथ में हमेशा बात भी करते हैं। अगर वो अपने किसी मतलब माता पिता के साथ भी बात ना करे, या इवन मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके घर में भी मेरा बहुत ज्यादा आना जाना होता है, या पारिवारिक रिश्ते हैं, तो वहां पे भी मैंने ये महसूस किया है। तो मुझे लगता है कि एक भावनात्मक रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है, और अपने व्यवहार और आचार को भी बहुत ज्यादा सही रखना जरूरी है। तभी जाके हम चीजों को आगे लेके जा पाएंगे सही दिशा के अंदर। जैसे ममता मैम ने भी बताया था कि बच्चों को सिखाने के लिए हमें बोर्डिंग या ऐसी चीजों में भेजने की जरूरत नहीं है, वो घर पे भी रह के सीख सकते हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि घर पे अगर हम चीजों को कर रहे हैं, अगर वो बच्चा हमें देखता है, अगर हम चीजें नहीं कर रहे हैं, तो वो भी चीजें फॉलो नहीं करेगा। अगर हमारे घर के अंदर ही चीजें नहीं सही तरीके से चल रही है, तो बच्चा भी वही चीज देखता है और आगे भी वो चीजें सीखेगा। जब वो भी बड़ा होगा, जब वो खुद माता पिता के एज में जाएगा, तब उसको भी ये चीजें याद आती हैं और वो उसी चीज को फॉलो करते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ मैं।
बहुत सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ममता जी, क्या संदेश देंगी आप? हाँ जी मैम, मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी सब पेरेंट्स को कि जैसे बात हो रही थी कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, जो आप साइंटिस्ट जो चाहे आप बना ले, वो तो एजुकेशनल है ही है एजुकेशन। और हम, लेकिन सबसे जो कारण जो है, सॉरी एक फोन आ गया, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गई। एनीवे, तो ये जो मैं कहना चाह रही थी कि एक अच्छा इंसान बनाना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे जो कॉर्डियल पेरेंट्स के साथ में, परिवार के साथ में कॉर्डियल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। एंड ये समझने की जरूरत है कि योर चाइल्ड इज यूनिक, और कंपैरिजन तो बिल्कुल भी ना करें। मैं चलते चलते मैं एक बात कहूंगी कि एक छोटी थी मेरी बेटी अस्मिता जो है, अभी वो 27 एज की है अभी आज की डेट में। बचपन में कभी ऐसा होता था, आम तौर पे जो है हम कभी अपने फ्रेंड से उसको कंपेयर कर दिया। वो जाहिर ऐसे किया कि उससे मेरे से बात नहीं किया। तो मैं उससे बोली कि बेटा क्या बात है, क्यों तुमने मतलब मुझसे बात नहीं किया? बोला मम्मा, आपने जो वो मेरे को दिव्या के सामने जो आपने बोला ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ी कि फिर हाँ, बोले कि मम्मा, आपको जब भी कोई बात ऐसी हो ना, अगर आपको कुछ करना हो आपको, तो आप जो है, आप उनको, मतलब उसका ये मतलब था कहने का कि मम्मा जब आपको कुछ डांटना या कुछ कहना हो ना, तो आप मुझे बंद दरवाजे के अंदर में आप मुझे कह दीजिए। मुझे प्लीज आप जो है, आप मेरे फ्रेंड्स लोग के सामने या मेरे पेयर ग्रुप के सामने में आप बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। मत कहिए। तो ये बात मुझे समझ में आई, फिर मुझे लगा कि यस, मैं आई एम वेरी मच रॉन्ग, और फिर मैंने उससे सॉरी बोला कि सॉरी बेटा। तो ये क्या बच्चे बात कभी कभी बच्चे भी कभी कभी सिखा देते हैं आपको, बच्चे भी कभी कभी आपको सिखा देते हैं कि आप जो है जो गलत कर रहे हैं, तो सिखा देते कि नहीं, ये आपका जो बिहेवियर था मम्मा, ये नहीं ठीक था। तो फिर उसके बाद से हाँ बिल्कुल, इस बात को सीखा मैंने, और कभी इसे बात कहना हो तो, और वही मैं अपने टीचर्स के साथ में भी करती हूँ कि कोई कोई बात होती तो मैं दूसरों के सामने नहीं कहती, उनको बुला करके जो है अपने, मतलब वो बहुत सही। इतना इम्पैक्ट हुआ मेरे जहन में कि कभी कोई बात होता तो इट्स बेटर है कि आप अकेले में उनको ये कर दो। कई बार उनको खुद को भी ऐसा लगता है कि ह्यूमिलेशन जो एक वर्ड उन लोग आजकल बहुत कॉमन है कि आपने मुझे ह्यूमिलेट कर दिया, आपने मुझे ये, तो शायद वो नहीं होगा, है ना? बहुत तो अच्छी ये बात मैंने, कही आपने हाँ ममता जी। जी, 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 तो जी, बस बहुत सुंदर यही है, संदेश कंपेयर आपने ना दिया, करें। वो हर माँ-बाप के लिए ज़रूरी है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, डॉक्टर ओबरॉय, अब आपकी बारी आ गई है और आपसे अंजू प्रसाद जी लगातार बनी हुई हैं। बहुत-बहुत आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। आप सब ने अपना समय दिया हमें, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ओबरॉय, अगर जी परवरिश आज के समय की चुनौती है, तो हम इस चुनौती को कैसे दूर करें, ये संदेश आपको आज देना है। जी, पहली चीज जो हमने बीच में भी डिस्कस की, चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव। जो लाइफ वो जी रहे हैं वही सीख रहे हैं। और दूसरी चीज, ये कॉन्सेप्ट एज अ परफेक्ट पेरेंट कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। आप बहुत बार सही चल रहे हैं, अपने आप को सराहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हर पेरेंट से कहना चाहूँगी, बहुत कुछ करके भी हम सोने से पहले सोचते हैं शायद मैं ठीक नहीं कर रही, मैं ठीक नहीं कर रहा, अभी बहुत कुछ करना है बच्चों के लिए। अपने आप को अप्रिशिएट करिए। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट परफेक्ट पेरेंट और परफेक्ट पेरेंटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जिंदगी है, इसमें सब शेड्स हैं, अप्स डाउन्स, ये डेली के चैलेंजेस हैं। आप सही हैं इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा एक कतार में चलेगा। लाइफ एक लीनियर जर्नी नहीं है, स्ट्रेट रोड नहीं है, हमेशा इस तरह ही जाएगी। सो बी प्रिपेयर्ड। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सीखिए, जानिए, कनेक्ट करिए, पेरेंटिंग ग्रुप्स में जुड़िए ताकि हम और सीख पाएँ। बच्चे के जैसे जैसे बढ़ते हैं हमें अपने टूल्स को चेंज करना पड़ता है। छोटा बच्चा होता है, हम उसके रोल मॉडल हैं, वो हमें देखेगा। 80% ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड बिलोंग्स टू अस सूनर और लेटर, हमसे सीख रहा है। जब बड़े हो जाएंगे दोस्त इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, थोड़े और बड़े हो जाएंगे और बिगर ग्रुप, तब हमारा इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। ये टाइम है छाप की, लेकिन बड़े हो जाएं तब भी चाहे इतना डायरेक्ट कनेक्ट नजर ना आए, फिर भी अपनी पहचान एज अ पेरेंट करिए।
जो विषय आपको आज की डिजिटल एज में डिफिकल्ट लगते हैं, हम अंडर द टेबल कर देते हैं कि हम नहीं बात करें बच्चों से। बच्चे क्यूरियस हैं, हम नहीं बात करेंगे तो घर से बाहर जाके दोस्तों से फोन के थ्रू जो एनसाइक्लोपीडिया है सब नॉलेज लेंगे। बेटर है कि हम खुद वो रिलेशन बनाएं और बच्चों को बताएं व्हाट इज सेफ, व्हाट इज जेंटल, व्हाट कैन बी हार्मफुल, और सेफ बाउंड्रीज। अपनी बात बच्चों को कहने का तरीका सही रखिए, पर जरूर कहिए। सेट फर्म बाउंड्रीज एंड स्टिक टू देम। आप खुद पहले उन पर चलिए और फिर देखिए। थैंक यू। बहुत सुंदर बात आपने कही। आपने इस कार्यक्रम का सार, इस विषय का सार ढूंढ के निकाला उन तमाम माता पिता के लिए जो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाते, अपने बच्चों को दिखा नहीं पाते कि उनके माँ बाप ही उनके रोल मॉडल है। तो जो बच्चे अपने माता पिता को रोल मॉडल समझते हैं, तो आप समझिए कि परवरिश आपके लिए चुनौती नहीं है। और जो बच्चे आपसे दूर भागते हैं, आपसे अपनी बातें शेयर नहीं करते और कहीं ना कहीं एक दूरी है आपके रिश्ते में, तो आप समझिए कि आपके लिए परवरिश एक चुनौती बनी हुई है। और जिस विषय को लेकर आज हम यहाँ जुड़े, उस विषय को हमने आपके समक्ष रखा और उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मुश्किल दौर हम सब माता पिता के बीच में है, उस दौर को थोड़ा कम करने की कोशिश हम कर रहे हैं। अगली बार फिर नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे और आज एक उम्मीद के साथ हम यहाँ से जा रहे हैं कि हम एक अच्छे माता पिता हैं और हमारे बच्चे दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन, सबसे उज्जवल भविष्य वाले बच्चे हैं। हम ऐसी कामना करते हैं और हम ऐसा विश्वास अपने मन में रखते हैं और हम कभी वादा करते हैं कि हम कभी किसी दूसरे बच्चे से अपने बच्चे की तुलना नहीं करेंगे। हमारा बच्चा स्पेशल है, हमेशा हमेशा हमेशा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। तमाम दर्शक श्रोता जिन्होंने हमें अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि हिंदी साहित्य संस्थान का फेसबुक पेज है, उसे ज़रूर लाइक करें, उसे फॉलो करें। हिंदी साहित्य संस्थान का यूट्यूब चैनल भी है, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी उम्मीद के साथ कि हम अच्छे माता पिता हैं और हम रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के, इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी। ममता जी, बालेश्वर जी और डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमने भी बहुत कुछ सीखा वैभवी जी, यहाँ पर आप मैम मिले, बालेश्वर सर मिले और आप जो इतना अच्छा कार्यक्रम होस्ट किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने भी कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगली बार हम फिर किसी नए विषय पर आते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।